Now we have to continue with the Harshvardhan at that time life of the people. So life of the people, here we are having different things, and that is discussed with the Chinese traveler Hin Sung. He has written about the religion of the Harshvardhan. हर्षवर्धन के टाइम पर क्या क्या कौन कौन क्या पहनावा था, क्या प्रथाएं थी, क्या सिस्टम थी, वो सब बताया जाता है हन सन के बुक के अंदर. Information about the origin of King Harsh is available from the writings of a Chinese traveler Hin Sung. Towns and villages of the time were fortified and had huge gateway at that entrance. तो वहाँ पर हंसन के बुक के अंदर लिखा हुआ है, उसमें से बताया गया है कि वहाँ पर बहुत बड़े गेटवे थे, मीन्स एंट्री करते थे टाउन के अंदर, तो बड़ा सा एंट्री गेट था. The society was divided into 4 groups. सोसाइटी को 4 हिस्सों में बांटा गया था. While the पर्दा सिस्टम and intercaste marriage were not prevalent at that time. मीन्स उस टाइम पर पर्दा सिस्टम मीन्स पर्दा प्रथा, जो घूंघट निकालने की प्रथा थी, वो थी, और इंटरकास्ट मैरिज वर नॉट प्रेवलेंट मीन्स इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते थे. वेल द सती चाइल्ड मैरिज एंड पोलीगेमी वर स्टार्टेड बाय देम. और उस टाइम पर हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था सती मीन्स जो पति मर जाते हैं तो उसके पीछे पत्नियां मरती है उसके पीछे, तो दैट इज अ सती. चाइल्ड मैरिज मीन्स बचपन में छोटे छोटे बच्चों की शादियां करवा देते थे. एंड पोलीगेमी मीन्स बहुपत्नीत्व, एक से ज्यादा पत्नियां रखना, एक से ज्यादा मैरिज करना, वो सिस्टम उसमें उस टाइम पर थी. द लोकल डाइट कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. तो वहाँ की जो सामान्यतः खाने वाले की चीजें में मिल्क मीन्स दूध और दूध की बनावटें, wheat, rice, fruit and vegetables were there. They wore clean, simple white cloth. और वो पहनावे में सफेद कपड़े पहनते थे. Men wore धोती and women wore साड़ी. जो आदमी पुरुष लोग थे वो धोती पहनते थे, पर वुमेन्स वर साड़ी मीन्स जो फीमेल्स थे वो साड़ियाँ पहनती थी. देयर ऑर्नामेंट्स, जो ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने, रिंग, ब्रेसलेट, नेकलेस, बैंगल्स वर मेड फ्रॉम फ्लावर्स. तो फूलों के बने हुए होते थे सारे ऑर्नामेंट्स. चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. उस टाइम पर टीवी या ऐसा कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ चेस, जो आज भी चेस माना गया है, और गेम ऑफ डाइस मीन्स शतरंज की, जो एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते थे. एक्रोबेट्स एंड कंजरर्स वॉन्डर फ्रॉम विलेज टू विलेज एंटरटेन पीपल. और वहाँ पर मदारी और नाट्य कलाकार एक गांव से दूसरे गांव में घूमते थे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए. फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. उसके ज़माने में फार्मिंग मीन्स खेतीबाड़ी करना और एनिमल हस्बेंड्री मीन्स जानवर, पालतू जानवरों को रखना, दैट हैड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. लैंड रेवेन्यू वाज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन. मीन्स जो फार्मर्स होते थे वो अपना जो उत्पादन होता था उसका 1/6 पार्ट एज अ हर्षवर्धन की ट्रेजरी में जाता था एज अ रेवेन्यू. इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वर कैरिड आउट बाय द वैश्य. मीन्स जो 4 पार्ट बनाए गए थे उसमें से वैश्य ग्रुप के जो पर्सन थे उन लोगों को इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनल मीन्स उसकी बाउंड्री के अंदर के जो थे वो इंटरनल ट्रेड हर्षवर्धन के रीजन के अंदर, और इंटरनेशनल मीन्स कंट्री की बाउंड्री के बाहर भी वो व्यापार करने जाते थे वैश्य लोग. अ हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू भृगुकच्छ, दैट इज भरूच. पोर्ट वर बिल्ट बाय द स्टेट फॉर द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. तो ये जो रास्ता बनाया गया था फॉर द कंफर्ट ऑफ द ट्रेडर्स, उन लोगों को आराम से आने जाने के लिए रास्ता बनाया था पाटलिपुत्र से लेकर भृगुकच्छ तक का. और जहाँ से बंदरगाह, भरूच में बंदरगाह थी, वहाँ से एक कंट्री में से दूसरे कंट्री में सामान भेज सकते थे. Then gold and silver coin were used for commercial transactions.
और सामान्यतः लेन देन के लिए गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स, जो सिक्के बोलते हैं, सोना मोहर, वो लेन देन के लिए यूज होते थे। ऑर्नामेंट्स, स्टेचूज, आइवरी एंड कैवरी, कार्ड वुलन पीसेस वर एक्सपोर्टेड। तो क्या क्या एक्सपोर्ट होता था? ये ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने, और स्टेचूज मीन्स पुतले, और ये सब चीजें एक्सपोर्ट होती थी, मीन्स सामान बाहर जाता था। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटीरियल फ्रॉम इंडिया इंक्रीजेस हर प्रॉस्पेरिटी। और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट मीन्स सामान बाहर भेजते थे, तो उससे क्या आता था? समृद्धि आती थी, धन संपत्ति आती थी, क्योंकि उसके सामने क्या मिलता था? हमें गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स मिलते थे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्ष, इंडिया had got business good relation with the Rome, which lead to the inflow of gold in India। तो रोम के साथ इंडिया के बहुत अच्छे व्यवहार थे, उसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा रोम में एक्सपोर्ट होता था और उसके बदले में सोना आता था। People followed Hinduism, Buddhism and Jainism but were tolerant towards other religion। तो उस जमाने में, हर्ष के जमाने में, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को माना जाता था धर्म के तौर पर। नाउ एक ट्रैवलर था हिंदसन, उसके बारे में बताया गया है। हिंदसन का कार्यकाल था, मीन्स जन्म 629 वहां से लेकर 642 तक। द चाइनीज ट्रैवलर हिंदसन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रीजन एंड स्टडीड बुद्धिज्म एट नालंदा फॉर 5 years। तो ये हिंदसन जब इंडिया में आया चाइना से, तब वो 5 साल तक बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाई किया। कहाँ पर? नालंदा यूनिवर्सिटी में। और इसके बारे में है थिंग्स टू नो। हिंदसन स्टेड इन इंडिया फॉर 15 years। वो 15 साल तक रहा, पर उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में 5 साल स्टडी किया। विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस, और 15 सालों में अलग अलग जगह पे वो गया, घूमा। He has described the social, political and religious conditions of that time। तो उन्होंने उसकी सामाजिक कार्यक्षमता को भी जाना, पहचाना और अपनी बुक में लिखा। He returned to China with Central Asia and took with him many books। और चाइना से वो अपने घर की तरफ, चाइना सेंट्रल एशिया से चाइना की तरफ गया और उन्होंने बहुत सारी अपने साथ बुक्स लिया। रिलीज एंड स्टेचूज, और पुतले भी लिए, जो एज अ मेमोरी वो रखने वाला था। ड्यूरिंग हिज स्टे ही अटेंड द 6th बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन एट प्रयाग। तो जो हर्षवर्धन था, 5 साल में एक बार रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन अरेंज करता था, तो उसने 6th रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन था, वो अटेंड किया था। हिंदसन हैज नोटेड दैट there were 100 Buddhist मठास in हर्ष किंग। तो किंग के दौरान उन्होंने 100 मठास बनाए थे। किसके लिए मठा बनते? बुद्धिज्म के लिए। People lived a simple, peace and peaceful life based on living by rules of good moral conduct and justice। तो वहाँ पर शांतिदायक वातावरण था, उसमें सब शांति से रहते थे, वो डिनोट किया है। चीटिंग एंड ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। चीटिंग मीन्स धोखाधड़ी या फिर वादे को तोड़ना। वर कंसिडर सिंफुल मीन्स उनको एक अपराध के तौर पर माना जाता है। तो दैट इज अबाउट द वन स्टेट ऑफ द किंग हर्ष। नाउ नेक्स्ट स्टेट जो है, हमारे 2 स्टेट है, उसमें से दूसरा स्टेट जो आता है वातापी, वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक थैंक